क्या आपने नाम सुना हुआ है IL-76 का? क्या आपने नाम सुना हुआ है C-130 हरकुलस का? क्या आप जानते हो AN-32 क्या है? ऑब्वियसली जो नाम मैंने लिए हैं शायद आपने कभी न कभी सुने जरूर होंगे। ये सारे के सारे हैं इंडिया के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इस फ्लीट में एक और नया नाम शामिल होने के लिए जा रहा है, वो है C-295। तो IAF खरीदने के लिए जा रहा है, या बोल सकते हो खरीद चुका है। IAF खरीदने के लिए जा रहा है या खरीद चुका है। मैंने इसे रिपीट किया है क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि फिलहाल ये परचेज इंडियन एयरफोर्स कर रहा है। क्या कर रहा है? C-295 ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ओके, ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट मतलब कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको लेके जाना है तो एक एयरक्राफ्ट में रख के आप लेके जा सकते हो। दो कैटेगरी के एयरक्राफ्ट होते हैं जनरली। एक बड़े कैटेगरी के एयरक्राफ्ट जैसे IL-76 है जो मैंने आपको बताया। दूसरा C-17 ग्लोब मास्टर है। ये बड़े कैटेगरी के ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है। छोटे मीडियम कैटेगरी में आते हैं AN-32, C-130 और ये C-295 जिसको हम परचेज कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं C-295 के बारे में और ज्यादा। सबसे पहले जान लीजिए, ये है एक स्पेनिश एयरक्राफ्ट, स्पेन का एक एयरक्राफ्ट। स्पेन से हम लेके आ रहे हैं इसको। एयरबस प्रोडक्शन सबसे पहले C-295 को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था और यूज भी करना स्टार्ट किया था स्पेन ने। उसके बाद में एयरबस एक कंपनी आई जिसने जर्मनी, स्पेन, फ्रांस कई कंट्रीज के साथ में एक ग्रुप बनाया मिलके और C-295 का प्रोडक्शन अपने हाथों में ले लिया। तो आज के टाइम पे एयरबस इसको प्रोड्यूस करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है हर जगह पे। ओके, या फिर टाई अप करने होते तो एयरबस ही करता है। ये एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। टैक्टिकल मतलब वार टाइम के टाइम पे जब जो चीज काम आती है, एक्चुअल सिनेरियो लड़ाई चल रही है उस टाइम पे काम आती है, उसे बोलते हैं हम टैक्टिकल। मीडियम क्यों? क्योंकि ये C-17 IL-76 जितना बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा एयरक्राफ्ट है। ट्रांसपोर्टर है, सामान या फिर फौजी या फिर बोल सकते हो डिफेंस पर्सनल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में आता है। समझते हैं एयरक्राफ्ट तो आप जानते ही होंगे। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया इसके बारे में। बैकग्राउंड समझ लीजिए, पहली फ्लाइट है इसने 28 नवंबर 97। प्रोटोटाइप आपने एक वर्ड सुना होगा, तो प्रोटोटाइप की फ्लाइंग हुई थी 28 नवंबर 1997 को। पुरानी बात हो गई ना। इंट्रोडक्शन 2001 में इसको बना के पहली बार उड़ाया गया, या बोल सकते हो स्पेन की एयरफोर्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया और उसको यूज करना स्टार्ट किया। अब तक ऐसा माना जाता है कि कुल 209 C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जा चुके हैं। इंडिया की डिमांड क्या है, क्यों है, समझते हैं। इंडिया ने डिमांड किया है टोटल 56 एयरक्राफ्ट। इसका बजट है 21,935 करोड़ रुपए 56 एयरक्राफ्ट का। आगे फ्यूचर में, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी स्पेन में है इस डील के रिगार्डिंग, उन्होंने ये भी बताया है कि आगे चल के कोस्ट गार्ड और नेवी को भी इस एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो और भी एयरक्राफ्ट हम फ्यूचर में खरीदने वाले हैं इस तरह के। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि हमारे जो टाटा कंपनी है उसने टाई अप किया है किसके साथ में? एयरबस के साथ में। तो 21,935 करोड़ जो पैसे हम खर्च करेंगे, इसमें क्या है, टाटा बड़ोदरा में गुजरात में एक फैक्ट्री लगाएगा जिसमें एयरबस हेल्प करेगा उसकी यहाँ पे कुछ एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मेक इन इंडिया के लिए यहाँ से बूस्ट आता है, यहाँ से हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट आता है। तो एक ओवरव्यू समझ लो, 56 एयरक्राफ्ट 21,935 करोड़ फिलहाल एयरफोर्स के लिए। इंटरेस्टिंग चीज है जो वो ये है, मैन्युफैक्चरिंग एट बड़ोदरा। बड़ोदरा में एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टर का बहुत बड़ा प्लांट या कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने की बात बहुत लंबे समय से चल रही थी। फाइनली वो साकार होने वाली है। ओके, 16 एयरक्राफ्ट C-295 हम लेके आएंगे कहां से? स्पेन से। फ्लाइंग कंडीशन में लेके आएंगे, लेके आओ और इस्तेमाल करना शुरू करो। लेकिन 40 एयरक्राफ्ट बड़ोदरा में गुजरात में टाटा कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। यहाँ समझ लीजिए कि इससे रोजगार जनरेट होगा, इससे मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा और जो नेवी कोस्ट गार्ड की डिमांड है, जिसे हम सोच रहे हैं कि उनको भी एयरक्राफ्ट चाहिए, यहाँ से एयरक्राफ्ट बन के उनको दिए जा सकते हैं। इस एयरक्राफ्ट के फीचर्स क्या है? फीचर्स हैं ट्विन टर्बोप्रॉप। नीचे जो आप पिक्चर में एयरक्राफ्ट देख रहे हो, ये जेट इंजन लगा हुआ है। टर्बोप्रॉप मतलब
जहां पे आपकी जैसे पंखा होता है ना, पंखे में पंखड़ी होती है, वो घूम रही होती है इस तरीके से, ऊपर का आपने देखा होगा सीलिंग फैन जिसे बोलते हैं जो पंखे में घूम रही होती हैं, इस तरीके की पंखड़ियां घूमती हैं इस इंजन में। तो 2 इंजन लगे हुए हैं, टर्बो प्रोपेलर इंजन है, वो पंखड़ी घूमने वाली है उसकी, ठीक है, जेट इंजन नहीं है, पंखे घूमते हैं उसमें। पे लोड का मतलब है कि कितना वजन लेके जा सकता है, 9 टन। 1 टन में कितना होता है, 1000 किलो। तो इस हिसाब से ये कितना वजन लेके जा सकता है, 9000 किलो वजन लेके जा सकता है एयरक्राफ्ट, ठीक है। ये सफिशिएंट है 71 सोल्जर्स के लिए। 71 सोल्जर्स ही नहीं है, सिर्फ उनका जो साजो सामान रहेगा, उनका जो और डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स, हथियार, गोला बारूद, अपना कुछ सामान रहेगा, लगेज रहेगा, उसको मिला के 71 सोल्जर्स उसमें बैठ सकते हैं, उस सामान को रख के, और तुरंत टेक ऑफ कर सकते हैं। ये इसकी खासियत है, शॉर्ट टेक ऑफ लेता है। तो आज के टाइम पे जहाँ पे छोटे छोटे रनवेज है ना एयरफोर्स के पास में, खासकर इंडो चाइना बॉर्डर के पास में, वहां पे ये मेजर एडवांटेज, मेजर रोल प्ले करने वाला है। छोटी टेक ऑफ चाहिए, छोटी लैंडिंग चाहिए, और तुरंत उड़ जाएगा ये 71 सोल्जर्स को लेके। समझिए इसका इंपोर्टेंस। कौन कौन से कंट्री इसको यूज कर रहे हैं? इंडिया ने ऐसा नहीं है गया स्पेन से एयरक्राफ्ट दे दो हमें, एयरबस बहुत बड़ी कंपनी है, हम आपसे लेंगे। नो, इस एयरक्राफ्ट को डिफरेंट एयरफोर्स और डिफरेंट आर्मी और डिफेंस यूनिट्स यूज कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इजिप्शियन एयरफोर्स यूज कर रही है, पोलैंड एयरफोर्स यूज कर रही है, कनाडियन एयरफोर्स इसको यूज कर रही है, स्पेनिश एयरफोर्स खुद यूज कर रही है। इसके अलावा इंडोनेशिया की एयरफोर्स भी इसको यूज कर रही है। इंडोनेशिया ने तो एयरबस के साथ में टाटा जैसा टाई अप भी किया हुआ है, ये उसे वहां अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। वाई डू वी नीड दिस एयरक्राफ्ट? देखिए समझ लीजिए, AN-32 जो एयरक्राफ्ट है वो भी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, एंटोनोम 32। तो ये एयरक्राफ्ट हमने लिया था रसिया से। ये बड़ा पुराना एयरक्राफ्ट है, हालांकि बहुत रिलायबल है, लेकिन ट्रांसपोर्टर फ्लीट में मीडियम कैटेगरी में ये बूढ़ा हो चुका है। इसे रिप्लेस करने के लिए हमें एक दूसरा एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि C-295 बेहतर तरीके से कर सकता है। दूसरा क्या है, चाइना बॉर्डर को और ज्यादा एक्सेसिबल बनाना है हमें। तुरंत अपनी मोबिलिटी कैसे की जा सकती है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की खासियत है कि ये तुरंत मूव कर सकता है, शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग इसे चाहिए, तो इस कैटेगरी में ये खरा उतरता है। तीसरी बात क्या है, हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर लगाना है अपने देश में। टाटा को, महिंद्रा को, चाहे जो भी कंपनी है, यहाँ मेक इन इंडिया करना है चीजों को। एयरबस इसके लिए एग्री हो गया, 40 एयरक्राफ्ट यहाँ पे बनेंगे। तो तीसरा कारण यह है, इसलिए एयरक्राफ्ट इंडिया की पसंदीदा कैटेगरी में आता है। कंक्लूजन में समझ लीजिए इस एयरक्राफ्ट का फायदा क्या है, क्यों चाहिए, क्या होगा। सबसे पहली बात है कि इतनी सारी एयरफोर्स इसको यूज कर रही है, तो ये हाईली रिलायबल एयरक्राफ्ट है। इसके क्रैश हुए हैं, मैं ये नहीं बोलता कि बिल्कुल क्रैश प्रूफ एयरक्राफ्ट है। पोलिस एयरफोर्स, जो एयरफोर्स है, पोलैंड की एयरफोर्स है, वहां पे कुछ क्रैश हुआ है इसका एयरक्राफ्ट का, लेकिन ओवरऑल जो एक परफॉर्मेंस है इस एयरक्राफ्ट का, इंडिया के हिसाब से, एक मीडियम ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के हिसाब से काफी बेहतर है। तो ये रिलायबल एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसको लेना जरूरी है। विल बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग। यस, इंडिया में अगर चीजें मैन्युफैक्चर होंगी तो फायदा तो हमें ही होगा अल्टीमेटली। तो उस लिहाज से भी ये बेहतर है। अब दूसरा बंदा कोई एयरक्राफ्ट बेच रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि हम आपके यहाँ पे आके हेल्प नहीं करेंगे, हमसे लेके जाओ, तो उससे तो ये बेहतर है ना, हम बनाना भी सीखेंगे, हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और अल्टीमेटली मेक इन इंडिया, जो हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट वीडियो का पार्ट है। इसमें एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट? इसमें से 4 जो नीचे नाम लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा एयरक्राफ्ट है जो ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है? इसका आंसर आप कीजिए। एंड इफ यू लाइक such type of topics or videos, please do subscribe my channel ScoreMate KV. You will be getting the regular videos in respect of such topics. So thanks for watching. Jai Hind.